हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज हम करेंगे अध्याय 2 विभव तथा धारिता। इसका पहली क्लास हो चुकी है जिसमें हमने पढ़ा था विद्युत विभव किसे कहते हैं और विभवांतर किसे कहते हैं। इस क्लास में हम दो टॉपिक को लेकर आए हैं। पहला है आपका संभव पृष्ठ क्या है और उसके गुण भी आते हैं कि गुण संभव पृष्ठ के गुण बताइए, और एक क्वेश्चन आता है आपका विभव को प्रभावित करने वाले कारक। ये 3 क्वेश्चन हैं, उनको अभी हम सॉल्व करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए आप, क्वेश्चन है आपका कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। क्वेश्चन आपका आएगा समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा है कि ऐसा पृष्ठ देखो उसके नाम में उसकी परिभाषा लिखी हुई है। सम मतलब समान, विभव मतलब जिसका विभव क्या हो, समान हो। ऐसा पृष्ठ जिसका विभव क्या हो, समान हो। तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, हर एक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, एक जैसा हो, समान हो। ठीक है, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो। ऐसा पृष्ठ क्या कहलाता है, आपका समविभव पृष्ठ कहलाता है। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जैसे आपका ये पृष्ठ हो गया है ना, इसके प्रत्येक बिंदु पर जैसे हमने आवेश दिया तो विभव क्या हो गया, हर जगह समान हो गया। विभव का मान क्या हो गया, हर जगह समान हो गया। तो ऐसा पृष्ठ क्या कहलाएगा, आपका समविभव पृष्ठ कहलाता है ना। जैसे एग्जाम्पल होता है विभव क्या होता है वो थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़े तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि जैसे ये आपका, ठीक है, ये एक टंकी है और ये दूसरी टंकी है, ठीक है ना। दोनों में आपका पानी भरा हुआ है, इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है और इसमें यहाँ तक, ठीक है। अब इसको एक नल के द्वारा जोड़ दिया गया है। जब इस नल को खोलेंगे हम तो पानी अधिक से कम की ओर जाएगा और कब तक प्रवाहित होगा, जब तक कि दोनों पर लेवल क्या नहीं हो जाए, बराबर नहीं हो जाए। जैसे मान लो इसमें से पानी कुछ खाली हुआ और वो यहाँ इसमें आ गया और यहाँ तक दोनों में पानी का लेवल क्या हो गया, समान हो गया। तो ये जो स्तर का जो लेवल है या जो स्तर है वो इक्वल होना, मतलब उसी को हम बोलते हैं विभव। टेक्निकल भाषा में उसी को क्या बोलते हैं, अपन विभव बोलते हैं। तो यही है आपका कि ये पानी अधिक से अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की ओर जाएगा और जब तक इसमें जाएगा, जब तक कि अधिक विभव से कम विभव की ओर जाएगा, जब तक कि दोनों पर पानी का लेवल समान ना हो जाए। उसी प्रकार विभव क्या होगा कि जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो आवेश आपका, ठीक है, आवेश आपका अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होता है और जब तक प्रवाहित होता है जब तक कि सभी पर विभव का मान क्या नहीं हो जाए, समान ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से इसकी परिभाषा दे सकते हैं कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, हर एक पॉइंट पर विभव का मान क्या हो, एक जैसा हो। हर एक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो। ऐसा पृष्ठ क्या कहलाएगा, आपका समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, परिभाषा हो गई। उसके बाद गुण की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट है उसी, वो वही जो परिभाषा है वही इसका पहला पॉइंट है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है, पहला। ठीक है, जो समझ चुके हैं आपको। दूसरा पॉइंट देखें आप, विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबत निकलती है। मतलब जो विद्युत बल रेखा होती है वो पृष्ठ के कैसे निकलती है, लंबवत निकलती है। तो समविभव पृष्ठ होगा तो उसके भी कैसे निकलेंगी, लंबवत निकलती है, क्योंकि त्रिज्या परिधि पर क्या होती है, लंब होती है। तो जो विद्युत बल रेखा होंगी वो पृष्ठ के कैसे निकलेंगी, लंबवत निकलती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है आपका, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, है ना। दो समविभव पृष्ठ, जैसे आपका ये एक समविभव पृष्ठ है और ये अन्य एक पृष्ठ है, तो ये दोनों पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। क्योंकि बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत निकलती है तो वो लंबाई के लंबवत एक दूसरे को, विद्युत बल रेखाएं लंबाई लंबवत एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है। इसी कारण से दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका, किसी विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव समविभव पृष्ठ होता है। मतलब कोई सा भी विद्युत चालक है, कोई सा विद्युत चालक है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, उसका पृष्ठ क्या होगा, समविभव पृष्ठ होगा। क्योंकि जैसे अपन धारा प्रवाहित करते हैं, आवेश जैसे प्रवाहित होता है तो उस पर विभव का मान क्या हो जाएगा, अपने आप समान हो जाएगा। ठीक है, कुछ समय बाद। तो किसी विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव क्या होता है, समविभव पृष्ठ होता है। अगला पॉइंट है, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इस पर विभव का मान समान हो गया। देखो, विभव के अंतर के कारण से आवेश प्रवाहित होता है। ये आवेश क्यों कब प्रवाहित होगा, जब दो पॉइंट पर, जैसे मान लो ये ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, दोनों पर विभव का विभव का मान अगर अलग अलग है, जैसे यहाँ पर विभव और यहाँ पर विभव अलग अलग है, तो आवेश ए से बी की ओर प्रवाहित होगा। जैसे मान लो यहाँ पर विभव का मान ज्यादा है और यहाँ पर विभव का मान कम है, तो आवेश अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होता है। लेकिन ये क्या है, आपका समविभव पृष्ठ है। समविभव पृष्ठ मतलब जिस पर विभव का मान क्या होगा, समान होगा।
अब अगर विभव का मान समान होगा तो हर जगह पर आवेश क्या हो जाएगा, आवेश को प्रवाहित करने की जरूरत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। क्यों नहीं करना पड़ता है? क्योंकि विभव का मान समान हो गया। अगर विभव समान नहीं है तब आवेश अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होता है। अगर विभव का मान समान हो गया तो आवेश प्रवाहित नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से। अब ये आपका पूरा टॉपिक हो गया समपृष्ठ किसे कहते हैं। तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो। कुछ पॉइंट है आपके, पहले तो विभव समान होता है हर एक बिंदु पर, एक दूसरे को जो बल रेखा निकलती है अभिलंबित निकलती है, फिर एक दूसरे को समबाहु पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते हैं, फिर ये चालक जो आपका विद्युत बल रेखा होती है पृष्ठ के लंबवत निकलती है ना। और हर एक चालक का प्रत्येक चालक है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है वो पृष्ठ, उसका पृष्ठ क्या होता है, समबाहु पृष्ठ होता है। और अगला है एकांक धनावेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। लास्ट आपका अगला क्वेश्चन है विभव को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखो विभव को प्रभावित करने वाले कारक के लिए एक फॉर्मूला है आपका, देखो V Q अनुक्रमानुपाती क्या होता है, V होता है। मतलब जो आवेश होता है वो विभव के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है ना। तो आवेश और विभव का मान क्या होगा, आवेश का मान बढ़ाओगे तो विभव बढ़ेगा, आवेश कम करोगे तो विभव क्या होगा, कम होगा। क्योंकि समानुपाती का मतलब होता है दोनों में जो परिवर्तन होगा वो समान होगा। अगर आवेश बढ़ाओगे विभव बढ़ जाएगा, आवेश कम करोगे विभव कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए पहला पॉइंट है आपका आवेश की मात्रा। क्या है, विभव को प्रभावित करने वाले कारक आवेश की मात्रा। आवेश का मान बढ़ाओगे, आवेश की मात्रा मतलब आवेश की जो वैल्यू है मान बढ़ाओगे तो विभव अपने आप बढ़ जाएगा, कम करोगे तो कम हो जाएगा। तो आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट है आपका चालक का आकार या क्षेत्रफल। चालक का आकार, कोई से भी चालक है जिसमें आपका आवेश है, अगर चालक का आकार बड़ा होगा तो विभव का मान भी क्या हो जाएगा, आपका ज़्यादा हो जाएगा। चालक का आकार कम होगा तो विभव भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति, जैसे आपका एक चालक है, एक चालक रखा हुआ है, इसके पास अगर अपन एक और अन्य चालक ले आते हैं तो भी क्या हो जाएगा, विभव का मान परिवर्तित हो जाएगा। मतलब विभव के मान में परिवर्तन होगा। ठीक है ना। क्योंकि आपका आवेश अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, इस पर विभव का, जैसे मान लो इस ए प्लेट ए है और एक प्लेट बी है। ठीक है, तो आवेश क्या होगा, अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होगा, तो इस पर विभव का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस तरह से तो चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति से भी विभव पर प्रभाव पड़ता है। अगला है आपका चालक के चारों ओर का माध्यम। बीच का जो माध्यम है ना, जो चालक है, चालक के चारों ओर का जो माध्यम है ना, अधिक प्रबंधक माध्यम भरने पर भी विभव का मान बढ़ जाता है, घट जाता है। ठीक है ना, इस तरह से। तो चालक के चारों ओर का माध्यम भी विभव पर प्रभाव डालता है। तो 4 पॉइंट है आपके। आवेश की मात्रा बढ़ाने या कम करने पर विभव परिवर्तित होता है। आकार का बढ़ाने या चालक का आकार बढ़ाने या कम करने पर जो आपका विभव का मान परिवर्तित होता है। फिर अन्य चालक की उपस्थिति, उसके पास एक और चालक ले आता है, जैसे इसमें आपका आवेश है, इसके पास एक और चालक ले आया तो आवेश अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित होगा, तो इसलिए इस पर विभव का मान कम हो जाएगा। ठीक है, अगला है चालक के चारों ओर का जो माध्यम होगा उस पर भी विभव का मान प्रभावित करता है। इस तरह से हमने आज 3 टॉपिक पढ़े, समबाहु पृष्ठ, उसके गुण और विभव को प्रभावित करने वाले कारक। अगले क्लास में हम अगले टॉपिक के साथ वापस हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।